अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर को एक नेक्स्ट पार्ट को डिस्कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाउसेस को पढ़ा था और उसका एक क्वेश्चन जो था नेक्स्ट पेज पे होने के कारण आपका छूट गया था। इस क्वेश्चन में आपका लिखा गया है नेम द टाइप ऑफ हाउसेस यू लिव इन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे हाउसेस को देखा था, लाइक अपार्टमेंट, बंगलो और एक्सेट्रा, जितना इग्लो इग्लो था, हाउस बोट एक्सेट्रा, हट, कॉटेज, ठीक है। ये सभी को हम लोगों ने देखा था। उसी के बेसिस पे आपका घर किस टाइप का है वो आपको लिखना है, ठीक है। आपका घर किस टाइप का है उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें आवर हाउस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आवर हाउस हैज मेनी रूम्स, आवर हाउस हैज मेनी रूम्स, ठीक है। हम लोगों के घर के अंदर बहुत सारा रूम होता है। आइए हम लोग अलग अलग रूम पे है ना अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वी स्लीप इन बेडरूम, वी स्लीप इन बेडरूम। अगर आप लोगों को ये पिक्चर अगर क्लियरली अगर दिख रहा होगा, मैं दिखाना चाहूं, ये वी स्लीप इन बेडरूम, ये वो रूम होता है जहां पे हम लोग सोते हैं। वी स्लीप इन बेडरूम, ठीक है। हम लोग अपने बेडरूम के अंदर द रूम वेयर वी स्लीप इज नोन एज बेडरूम। उसके बाद जो अगला आता है वो होता है किचन, ठीक है। वी कुक इन किचन, ठीक है। द रूम और द प्लेस वेयर वी कुक इन आवर हाउस इज नोन एज किचन, ठीक है। द प्लेस वेयर वी कुक फूड इन आवर हाउसेज इज नोन एज किचन। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े इसी में, ठीक है, अगर हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं तो वी रिलैक्स इन लिविंग रूम, ठीक है। हम लोगों का रूम का वैसा, हम लोगों के हाउस का एक वैसा प्लेस जहां पे सोफाज एक्सेट्रा ये सब लगे होते हैं, जहां पे हम लोग टेम्पररी बैठ के रेस्ट करते हैं अपने आप को, या फिर कोई गेस्ट लोग आते हैं तो उनके साथ हम लोग मिलते हैं। तो वो कहाँ हम लोग मिलते हैं? वो लिविंग रूम में मिलते हैं, जहां पे सोफाज और एक्सेट्रा चीजें लगे हुई होती है। उसके बाद क्या है? वी ईट इन डाइनिंग रूम, ठीक है। ये जो डाइनिंग रूम होता है वो आपके किचन के ही पास अटैच्ड होता है या फिर उसी के आसपास होता है। बिकॉज डाइनिंग रूम में है ना एक डाइनिंग टेबल लगा होता है और उसके सराउंडेड चेयर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। उस पे हम लोग के फैमिली मेंबर्स बैठ के है ना खाना खाते हैं, ठीक है। ये यूजुअली किचन के पास ही वाला रूम लगा हुआ होता है, इसको हम लोग डाइनिंग रूम के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया हुआ है, फन फैक्ट को हम लोग देखते हैं। फन फैक्ट में दिया है टॉल बिल्डिंग्स दैट हैव मेनी स्टोरेज आर कॉल्ड स्काई स्केपर्स, ठीक है, बिकॉज दे सीम्स टू टच द स्काई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती है मेट्रो सिटीज के अंदर जिसपे बहुत फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। वो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्काई स्कैपर्स कहते हैं। स्कैपर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज आप उनको नीचे से जब ग्राउंड से देखोगे तो लगेगा कि वो आसमान को छू रहे हैं, इसीलिए उनको स्काई स्कैपर्स कहा जाता है, वैसे बिल्डिंग्स को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे है वी बाथ इन बाथरूम, ठीक है। वी बाथ इन बाथरूम, द इट इज अ रूम वेयर वी यूज टू जनरली यूज फॉर बाथिंग और द फ्रेशिंग पर्पसेस, ठीक है। रूम का ऐसा, आपके हाउस का ऐसा रूम जहां पे आप है ना नहा सकते हो, ठीक है, या फिर फ्रेश होने के लिए जाते हो, तो उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं? बाथरूम। उसके बाद जो आता है यहाँ पे है वी स्टोर थिंग्स इन स्टोर रूम, ठीक है। हम लोग जो अनवांटेड चीजें या फिर एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रूम में अपने हाउस के अंदर रख देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्टोर रूम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्टोर रूम कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो है
माई हाउसेस हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज टू अलाउ फ्रेश एयर टू एंटर। और हर किसी के घर में है ना बहुत सारा खिड़की और दरवाजे होते हैं ताकि हवा अंदर बाहर जा सके, ठीक है, एयर इन आउट कर सके, ताकि हम लोगों को फ्रेश फील हो, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिविटी क्या दिया हुआ है? रमन रूम इज अ मेस, ठीक है, रमन रूम इज इन अ मेस, ठीक है। ड्रॉ एरो एट अ क्रेयॉन टू शो वेयर ईच थिंग्स शुड गो, ठीक है। रमन का जो रूम है वो बिखरा हुआ है, ठीक है, उसको आपको है ना एरो करके बताना है कि इस चीजों को आप कहाँ रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपका एक्सरसाइजेस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो एक बार हम लोग अभी जो पढ़े उस पर हम लोग फिर से एक बार ध्यान देते हैं। एक बार जो हम लोग पढ़े हैं अभी, यहाँ पे आपको आपके रूम जो हाउस है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम बने हुए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम बने होते हैं। अलग अलग रूम का अलग अलग अपना एक फिक्स्ड पर्पस होता है जो वो हर एक रूम फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको देखना पड़ता है कि किस रूम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो आता है ये बेडरूम होता है। बेडरूम जिसमें बेड लगा हुआ होता है, ठीक है, फैन एक्सेट्रा भी लगे हुए होते हैं। इसमें यूजुअली आपका काम होता है सोने जाने के वक्त, ठीक है। आप इसमें यूजुअली सोने जाते हो, अपने है ना कपड़ों को स्टोर करते हो इसी के अंदर, आपका वार्डरोब या फिर अलमारी के अंदर, ओके। उसके बाद इधर साइड आपका एक अलग पोर्ट्रेट गिवन है, यहाँ पे है लिखा हुआ नीचे वी कुक इन किचन। किचन का पहले मतलब क्या होता है? किचन आपके घर का वैसा प्लेस होता है जहां पे आपकी मदर या फिर कोई भी मेंबर्स आपके लिए फूड कुक करते हैं, ठीक है। खाना बनाने का ये जगह होता है, ठीक है। ये खाना बनाने के लिए एक आपके हाउस में फिक्स्ड प्लेस होता है जिसको हम लोग किचन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? किचन के नाम से। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया है वी रिलैक्स इन लिविंग रूम, ठीक है। हम लोग रिलैक्स होते हैं कहाँ पे? लिविंग रूम में। जब भी हम लोग कहीं बाहर से घूम के आते हैं या फिर कहीं हम लोग का कोई गेस्ट अगर आता है तो उनको जो पहले है वो सीधा बेडरूम में थोड़ी ले जाएंगे कि हाँ आइए आप यहाँ रेस्ट करिए। जो आते हैं स्ट्रेंज पीपल्स या फिर स्ट्रेंज गेस्ट, उनको बैठाने का काम कहाँ पे होता है? लिविंग रूम में। जो भी बातचीत होती है, रिलैक्स्ड होते हैं, वो लिविंग रूम में होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये गेस्ट को बिठाने के लिए ये जगह होता है। यहाँ पे यूजुअली टीवी, सोफा ये सब लगा हुआ होता है जहां पे वो लोग बैठ के रिलैक्स करते हैं और बातचीत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाइनिंग रूम का। वी ईट इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का जो पर्पस होता है वो किस चीज का होता है? डाइनिंग रूम का पर्पस सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है कि वहां पे कोई भी आदमी या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स जाके वहां एक बिग टेबल लगा होता है, स्मॉल टेबल भी लगा हो सकता है, एक टेबल लगा होता है जिसके सराउंड चेयर्स रखे होते हैं, ठीक है, जिसके सराउंडेड चेयर्स रखे होते हैं, यानी कि उसके आजू बाजू चेयर्स लगे हुए होते हैं जिसपे आप बैठ के अपना फूड कर सकते हो, ठीक है, अपना मील टेक कर सकते हो, ठीक है, खाना खा सकते हो, ठीक है। ये जो डाइनिंग रूम होता है वो यूजुअली सभी के घर में किचन के आसपास बना होता है, ठीक है। ये किचन के आसपास बना हुआ होता है ताकि किचन से डायरेक्ट फूड आपको आके डाइनिंग टेबल पे सर्व हो सके, ओके। किचन से डायरेक्ट फूड निकल के आपके डाइनिंग टेबल पे ये सर्व हो सके, उसके लिए ये यूजुअली डाइनिंग रूम आपके किचन के आसपास या फिर किचन से सटा हुआ बनाया जाता है। उसके बाद आता है ये सब चीजें। बाथरूम। बाथरूम जो होता है सो आपके घर में आपको फ्रेश करने के लिए बना होता है, यानी कि जब भी आप कहीं से आते हो अपने साथ डर्ट और डस्ट को कैरी करते हो बहुत सारे,
रोड पे डर्ट और डस्ट उड़ते रहते हैं, तो डर्ट और डस्ट से अपने आप को शावर वावर लेने के लिए या फिर बाथिंग करने के लिए जो एक फिक्स प्लेस बना होता है आपके घर में, उसको कहा जाता है बाथरूम। ठीक है, उसके बाद वी स्टोर थिंग्स इन स्टोर रूम। ठीक है, हम लोग चीजों को स्टोर करने के लिए एक फिक्स्ड रूम बनाते हैं जिसको हम लोग स्टोर रूम के नाम से जानते हैं। स्टोर रूम का मेनली जो फंक्शन होता है वो चीजों को स्टोर करना होता है। कैसी चीज है? या तो जो अबेंडेंस में चीजें, यानी कि बहुत ज्यादा में चीजें आपके घर में जो प्रेजेंट होती है उनको आप रख सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड चीजों को रखने के लिए भी स्टोर रूम का यूज होता है। ठीक है, तो स्टोर रूम्स आपके हाउसेस के अंदर होता है। ठीक है, अगर आपका ओन हाउस है तो आपके घर के अंदर स्टोर रूम्स ये सब आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। माई हाउसेस हैज मेनी विंडो डोर्स एंड विंडो टू अलाउ फ्रेश एयर टू इंटर। ठीक है, सभी के घर में, ठीक है, माई हाउसेस यहाँ लिखा है, लेकिन आप इस माई हाउसेस को आप अपने हाउसेस के लिए लिए, यानी कि आपका हाउस के अंदर, लेकिन सभी के हाउस के अंदर जो है बहुत सारे नंबर्स ऑफ में डोर और विंडोज प्रेजेंट होते हैं। ये डोर और विंडोज का काम क्या होता है? पहला तो डोर के मदद से हम लोग किसी रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में ही जा सकते हैं। विंडोज का काम होता है लाइट पास करना, और इन दोनों का एक और स्पेशल पर्पस होता है कि आपके रूम्स के अंदर फ्रेश एयर को पहुंचाना, ताकि आपके हाउस में सफोकेशन फील ना हो, कोई किसी को दम ना घुटे। ठीक है, तो ये डोर्स और विंडो किसी भी रूम के अंदर फ्रेश एयर को अंदर आने या बाहर करने का ये साधन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका एक फन फैक्ट दिया हुआ था। फन फैक्ट में क्या दिया हुआ है? Tall buildings that have many stories are called skyscraper because they seems to touch the sky। बड़े बड़े सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब में आप जाओगे, नोएडा, गुड़गांव साइड में, तो आप लोग को बहुत टॉल बिल्डिंग, या फिर दुबई देखते हो ना, कितना मॉडर्नाइज्ड है ना जगह होता है। ये सभी में जो बिल्डिंग्स का हाइट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इन बिल्डिंग्स में नंबर ऑफ फ्लोर भी बहुत ज्यादा हो, यानी कि बहुत अलग का बिल्डिंग होता है। ठीक है, ये इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, जो नाम है स्काई स्कैपर्स। स्काई स्कैपर इनको क्यों कहा जाता है? स्काई स्कैपर्स का मतलब होता है जो आसमान को छुए। जब आप इन टॉल बिल्डिंग्स को जब आप ग्राउंड के से देखते हो तो ये कैसे दिखाई पड़ते हैं? ये वैसे ही दिखाई पड़ते हैं कि मानो ये आसमान को छू रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको स्काई स्कैपर्स कहा जाता है। हालांकि आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है अगले वीडियोस में हम लोग अपने एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।